आलू मटर और टमाटर की सब्जी एक ऐसी रेसिपी है जिसका नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये रेसिपी इतनी सुपर हिट है कि इसे सिर्फ एक बार बनाने से आपका परिवार और दोस्त आपके पीछे पड़ जाएंगे। जब हम आलू मटर और टमाटर की सब्जी बनाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि स्वाद का बैलेंस ठीक से बन नहीं पाता। कभी कभी आलू ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं तो कभी मटर ज्यादा सख्त हो जाते हैं, और टमाटर की बात करें तो वो कभी ज्यादा कच्चा हो जाता है तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा पक जाता है, और इन सब का मेल जो होता है ठीक से नहीं आ पाता है तो पूरी सब्जी ही खराब हो जाती है। एक दूसरी दिक्कत ये आती है कि आलू मटर और टमाटर की सब्जी में अगर मसाले ठीक से ना डाले जाएं तो स्वाद कहीं नहीं आता है, और अगर ज़्यादा मसाले डाल दिए जाएं तो स्वाद बहुत ही बेकार हो जाता है। इसलिए आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाने का तरीका साझा करूं, जिससे आपके पास ये दिक्कत ना आए। आलू मटर और टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें आलू मटर और टमाटर और साथ में कुछ मसाले चाहिए होंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को लेकर के और आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक नॉन स्टिक कढ़ाई गैस पर रखिए और इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालकर गरम कीजिए। तेल गरम हो जाए, इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल के चटकने दीजिए। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब इसमें हम 5 से 6 मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे। इसमें प्याज ज़्यादा जाता है क्योंकि ये सब्जी जो होती है भुनी हुई होती है, और टमाटर प्याज से ही इसमें एक सॉस जैसा बनता है जो इस सब्जी की जान है, इसमें बहुत टेस्ट आता है। तो अब प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा, मैंने तेल यहाँ पर इसलिए ज़्यादा लिया है सब्जी में क्योंकि इसका जो रोगन होता है ना, बहुत टेस्टी होता है, वो मुझे चाहिए। तो मैं इसमें से थोड़ा सा रोगन बाद में उठाने वाली हूँ। अब यहाँ पर प्याज जो है लाइट ब्राउन फ्राई हो गई है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कीजिए और इतना भूनिए कि इसका जो कच्चापन है निकल जाए, यानी 3 से 4 मिनट के लिए इसे भूनना है। यहीं से स्वाद जुड़ता है सब्जी में। लहसुन अदरक जितना अच्छा भूनेंगे ना, उतना बेहतरीन स्वाद आपको सब्जी में मिलेगा। अच्छा, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने लहसुन और अदरक के पेस्ट को भून लिया है। अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पेपरिका यानी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ सब्जी में हम कलर के लिए इसे डालते हैं, जिससे कलर जो है सब्जी का बहुत ही बेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक टिप्स आपको यहाँ पर देना चाहूंगी कि जब भी आप कश्मीरी लाल मिर्च मसाले में डालें तो आप जब तेल रहे उसी में डालिएगा तो कलर बहुत अच्छा आता है। अगर पानी में मिल गई है मिर्च तो फिर इतना अच्छा कलर नहीं देती है। अब इसमें हम डालेंगे 300 ग्राम टमाटर बारीक बारीक चॉप करके। टमाटर इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि मटर आलू और टमाटर की हम सब्जी बना रहे हैं, और टमाटर से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पहले टमाटर को तेल में डालकर अच्छे से भून ले जिससे इसका एक बढ़िया सॉस बन जाए। ये सॉस जो है सब्जी में बहुत ही जायका जोड़ता है, बहुत अमेजिंग टेस्ट देगा आपको। यहाँ पर सब्जी में हम 1 टीस्पून नमक डालकर मिलाएंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए। 3 हरी मिर्च को बीच से लंबाई में इसे कट लगाकर डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। एक टिप और दूंगी कि टमाटर में हम अगर थोड़ा सा नमक मिलाकर भूनेंगे तो ये बहुत तेजी से सॉफ्ट होता है। कढ़ाई का ढक्कन लगाकर टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए भून लीजिए। मसाला भूनते समय आंच को पूरा टाइम हम मीडियम पर रखेंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे 3 मिनट बाद ही टमाटर कितनी जल्दी से सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत अच्छा इसका सॉस बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 और आधा चम्मच, इतनी ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इतना ही हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, यानी तीनों बराबर बराबर मात्रा में, और साथ में आधी चमची हल्दी का पाउडर डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। अब मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पर भून लेना है। मसाले में हम पानी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि टमाटर जो है उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है और ये सब्जी जो है कढ़ाई में नहीं चिपकेगी, इस वजह से पानी डालकर जब हम मसाला भूनते हैं ना तो इसका टेस्ट जो होता है कम हो जाता है। इसलिए अक्सर पाउडर मसाले में तेल में ही भूनती हूँ। पाउडर मसाले तेल में भूनने से सब्जी का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। तो कढ़ाई को ढक्कन से ढक दें और 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर मसाले को भून लें। देखिए, मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। आप मसाले का टेक्सचर देख सकते हैं, मसाले ने कढ़ाई के सरफेस पर तेल छोड़ दिया है। ये एक बहुत अच्छा साइन है मसाला भुनने का। अब मैंने जो पहले कहा था कि मुझे इसका रोगन चाहिए, तो इसका रोगन थोड़ा-सा जो है ऊपर आ गया है, ये मैं एक चम्मच से निकाल लूँगी और कटोरी में रख लूँगी। ये रोगन जो होता है जब हम दाल वग़ैरह बनाते हैं ना, तब जब ये रोगन हम उसमें डालते हैं तो दाल का जो टेस्ट होता है बहुत दुगना हो जाता है, बहुत मज़े की दाल बनती है। आप इस तरह से मेरे कहे अनुसार एक बार दाल बनाकर देखिएगा और उसमें ये रोगन डालकर देखिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये रोगन उठाकर हम अलग कर देंगे और अब मसाले में हम आलू डालेंगे। यहाँ पर मैं 3 आलू को
कट करके डाल रही हूँ। देखिए इतने बड़े-बड़े मीडियम टुकड़ों में इसे काट लें और डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और आलू को हम 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ सौटे करेंगे, जिससे थोड़ा नरम पड़ जाएगा, क्योंकि आलू थोड़ी देर में गलते हैं और मटर जो होते हैं वो जल्दी से गल जाते हैं। थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे इस स्टेज पर, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो आलू गलने में मॉइस्चर लेता है और मसाला जो है हमारी कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं। अच्छे से मिक्स करेंगे, कढ़ाई को वापस कवर करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आँच पर भून लेंगे। और 3 मिनट के बाद ही आप कढ़ाई जब खोल कर देखेंगे तो आप पाएँगे कि आलू जो है हल्का-सा सॉफ्ट हो चला है। इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे मटर। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटर के दाने निकाल कर लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कढ़ाई में डालकर और साथ में हम थोड़ा-सा पानी भी डालेंगे, आधा कप के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद कढ़ाई के ढक्कन को लगा करके और मीडियम आँच पर आलू को और मटर को कंप्लीटली कुक करेंगे। और इसके बाद का प्रोसेस फिर मैं उसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। अब यहाँ पर सब्जी को पकते हुए पूरे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब कढ़ाई के ढक्कन को हटा करके हम आलू को और मटर को चेक कर लेते हैं। देखिए मटर तो देखने से ही लग रहे हैं काफ़ी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। आलू को भी हम एक चाकू से काट कर या थोड़े से ठंडा करके हाथ से दबाकर देखेंगे ये दबता है या आसानी से कटता है, तो समझिए आलू भी हमारा जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए आलू हमारा जो है बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, सब्जी अच्छी तरह से बन गई है। तब इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 1 मिनट के लिए कढ़ाई को ढक करके गैस पर इसे पकने देंगे और 1 मिनट बाद ही गैस को बंद करेंगे। गरम गैस पर 2 मिनट के लिए कढ़ाई को इसी तरह रखकर छोड़ दें ताकि सब्जी जो है ग्रेवी जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर इसे आप गर्मा-गर्म पूरी पराठे के साथ या जीरा राइस के साथ सर्व कीजिए। इतनी मज़े की लगती है ये सब्जी कि आप इसे बनाएँगे तो आपकी फैमिली तो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी। तो इसे बनाइए, एन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए आपको सब्जी कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।